स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा क्या होता है और आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है और एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो अब इसका उत्तर होगा कि किसी तंत्र में उपस्थित जो पूर्ण ऊष्मा का निरपेक्ष मान जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेंगे, किसी तंत्र में उपस्थित पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण ऊर्जा का निरपेक्ष, पूर्ण ऊर्जा का निरपेक्ष मान उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती हैं। उसकी क्या कहलाती हैं, आंतरिक ऊर्जा कहलाती हैं। आंतरिक ऊर्जा कहलाती हैं। इसे डेल ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे डेल ई से प्रदर्शित करते हैं, डेल ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका दूसरा परिभाषा क्या होता है, तो अब दूसरा परिभाषा भी समझ लेंगे, क्योंकि डेल ई का नाम क्या बताया गया, डेल ई बराबर सूत्र होता है Q माइनस होता है, Q माइनस जो है W होता है। तो अब यहाँ से भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिखेंगे Q का नाम क्या है, तो Q का नाम आप लोग जानते होंगे अवशोषित ऊष्मा है, और W का नाम है निकाय द्वारा किया गया कार्य के अंतर को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं किसी प्रक्रम में, यहाँ किसी रहेगा, यहाँ पर किसी प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा और निकाय द्वारा, और लिखेंगे यहाँ पर और निकाय द्वारा किए गए कार्य, निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंतर को, किए गए कार्य के अंतर को क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ परिभाषा जो लिखा गया है, जो है ये सूत्र से परिभाषा लिखा गया है कि डेल ई का सूत्र क्या होता है, Q माइनस W होता है। तो Q का नाम क्या है, तो अवशोषित ऊष्मा होता है, और W का क्या नाम होता है, निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंतर को क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ जो परिभाषा बताया गया है, तो यहाँ दो परिभाषा बताया गया, एक ऊपर परिभाषा बताया गया और यहाँ पर नीचे जो है दूसरा परिभाषा बताया गया। अब यहाँ पे माना अगर लिखते हैं, माना किसी तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं में ऊर्जा क्रमशः क्या है, ऊर्जा क्रमशः क्या है, E1 है और क्या है, E2 है। E1 है और क्या है, E2 है। तो
तो अगर मान लीजिए किसी तंत्र में जो प्रारंभिक तथा अंतिम जो अवस्था में ऊर्जा क्रमशः कौन कौन है, E1 और क्या है, E2 है, तो डेल ई का सूत्र हो जाएगा, डेल ई बराबर बन जाएगा, क्या बनेगा, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो डेल ई का नाम क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। क्या नाम है, आंतरिक ऊर्जा। तो डेल ई बराबर सूत्र क्या बनेगा, E2 माइनस जो है E1 बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम दो अवस्था कर दिया गया है तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या बनता है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर अभिकारक और क्रियाफल मतलब उत्पाद हो, तो अगर यहाँ पर अभिकारक के लिए बनाते हैं तो क्या बनेगा, यदि अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा EP, अभिकारक की ऊर्जा क्या होगा, या ER, ध्यान दीजिएगा, ER माने अभिकारक की ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करेंगे, ER, तथा क्रियाफल की ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्रियाफल की ऊर्जा जो है EP से है। तो सूत्र क्या बनेगा, अभी यहाँ पे ऊपर जो हम लोग बताए हैं कि यदि प्रारंभिक और अंतिम में ऊर्जा कौन कौन है, E1 और E2 है, और यहाँ पे जो है अभिकारक की ऊर्जा ER है और क्रियाफल की ऊर्जा जो है क्या है, EP है, तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल ई बराबर हो जाएगा EP माइनस क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। मतलब क्रियाफल की ऊर्जा में से किसके, अभिकारक की ऊर्जा को घटा देते हैं तो किसका मान निकल जाएगा, आंतरिक ऊर्जा की मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर E2 में से E1 घटाए हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, EP में से किसको घटा देंगे, ER को घटा देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, E जो है डेल ई का मान, और डेल ई का नाम क्या है, आंतरिक ऊर्जा का मान निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आंतरिक ऊर्जा का परिभाषा और आंतरिक ऊर्जा का सूत्र जो बताया गया। तो इसे अपने कॉपी में पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे। अब एंथैल्पी को क्या कहा जाता है, तो एंथैल्पी को पूर्ण ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण ऊष्मा। तो पूर्ण ऊष्मा किसे कहते हैं या एंथैल्पी क्या है, तो अब इसकी परिभाषा समझ लेंगे। तो यहाँ पर एंथैल्पी का पूर्ण ऊष्मा कब कहा जाता है, मैंने एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कब कहेंगे, तो अब यहीं से इसकी परिभाषा बनेगा। तो EH बराबर होता है E प्लस जो है PV। अब यहाँ से अगर इसका परिभाषा बना लेते हैं तो एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा की परिभाषा क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बस बनाना सीखना है कैसे इसकी परिभाषा बनाया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। क्या नाम है, आंतरिक ऊर्जा है, और इसका नाम है PV ऊर्जा है। तो क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा और PV ऊर्जा की योग माने जोड़, किसकी ऊर्जा बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा और PV ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। कितना आसान है, बस इसका नाम लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा और इसका नाम कहेंगे PV ऊर्जा के योग निकाय का क्या कहलाएगा, एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। कैसे परिभाषा आप बनाएंगे, आप इसको बनाना सीख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, किसी निकाय, क्या कहेंगे, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय के क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आंतरिक ऊर्जा को E से प्रदर्शित करेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा जो है E, आंतरिक ऊर्जा E हो गया। और लिखेंगे तथा PV ऊर्जा, कौन ऊर्जा, PV ऊर्जा के योग, PV ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, योग को निकाय की एंथैल्पी कहते हैं। निकाय की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। पूर्ण ऊष्मा कहते हैं।
कितना आसान है। कैसे परिभाषा बनाया गया है, बस ये सूत्र से बनाया गया है। आप खुद परिभाषा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। कैसे बोलेंगे, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, इसका नाम हो गया आंतरिक ऊर्जा हो गया। और पीवी का नाम क्या हो गया, पीवी मतलब ये दाब ऊर्जा बोला जाता है, तो ये लिखेंगे पीवी ऊर्जा के योग को निकाय की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। इसे लिखेंगे, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, एच से प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा किसे कहा जाता है। अब यहाँ लिख लेंगे जो सूत्र जो लिखा गया है। अब नीचे चाहे तो सूत्र को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर सूत्र लिख करके परिभाषा बता दिया है। लेकिन जब आप लोग इसका परिभाषा लिखेगा तो पहले इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद से तब इसके नीचे सूत्र लिखेगा। एच बराबर क्या होगा, ई प्लस क्या है, पी भी है। अब इसमें सबका नाम आप लोग जानेंगे कि सबका नाम क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ई का नाम क्या है, तो कहेंगे ई का नाम ऊर्जा है। ई बराबर क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है। ई का नाम आप लोग याद रखिएगा, आंतरिक ऊर्जा है। और पी का नाम क्या है, तो पी का नाम दाब है। क्या नाम है, दाब है। और भी का नाम क्या है, तो निकाय का आयतन है। भी का नाम क्या है, निकाय का आयतन है। तो लिख लेंगे भी का मतलब भी बराबर का लिखेंगे, निकाय का आयतन, निकाय का आयतन हो जाएगा। तो भी का नाम हो गया, निकाय का आयतन हो जाएगा। और यच का नाम क्या है, तो यच का नाम है पूर्ण ऊष्मा। क्या नाम है, पूर्ण ऊष्मा कहेंगे, या इसको एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो पूर्ण ऊष्मा हो गया। तो समझ में आ गया होगा प्रतीक क्या है। ई का नाम आंतरिक ऊर्जा है, पी का नाम दाब है, भी का नाम निकाय का आयतन है, और यच का नाम जो है पूर्ण ऊष्मा है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आंतरिक ऊर्जा पढ़े और एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया गया आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।